हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और उसके बाद हम कुछ कॉम्पिटिशन्स के लिए भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे इसी साल बोर्ड में 20 में आया हुआ है। टू पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 माइनस Q2 आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट, obtain the expression for the amount of work done to place a third charge Q3 at the midpoint of the line joining the two charges। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस Q1 और माइनस Q2। ठीक है, और इन्हें आर डिस्टेंस, जैसे हमारा चार्ज प्लस Q1 है और ये हमारा चार्ज है माइनस Q2 और इनमें डिस्टेंस कितना है, दिस इज आर डिस्टेंस अपार्ट। अब वो बोल रहा है कि obtain the expression for amount of work done to place a third charge Q3 at the midpoint। हमने थर्ड चार्ज Q3 रखा है, इस चार्ज Q3 हमने मिड पॉइंट पे रखा, मींस ये हमारा r/2 हो गया डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस भी हमारा r/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है obtain the expression for the amount of work। तो हमें यहाँ पे वर्क निकालना है। ठीक, तो वर्क निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें पहले इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल। द पोटेंशियल इनटू दिस चार्ज इज वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। यहाँ पोटेंशियल किसकी वजह से है, एक इस चार्ज की वजह से और एक इस चार्ज की वजह से। ठीक है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r/2। ठीक है, इस चार्ज का पॉइंट चार्ज का यहां से पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल हो गया ये, और उस चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, देखो माइनस Q2 है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, इट विल बी 1/4 माइनस Q अपॉन r/2। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पोटेंशियल को, इट विल बिकम 2/4 r। ठीक है, और यहाँ पे Q1 माइनस Q2। ठीक है, इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। और हमें वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है, इट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज हमारा कौन सा है, Q3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट बिकम्स Q3 इनटू पोटेंशियल इज 2। अच्छा, ये 1/4 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 9 into 10 to the power 9। ठीक है, r विल रिमेन r। ठीक है, तो दिस विल बिकम आर अमाउंट ऑफ वर्क डन जब हम Q3 चार्ज को इस जगह पे लाए। ठीक है, तो हमने इसका पोटेंशियल निकाला पहले। पोटेंशियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे से पोटेंशियल है, इन दोनों चार्जेस की वजह से दोनों टोटल पोटेंशियल विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स। तो हमने सम कर दिया, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, तो 2/r और हमारा जो टोटल वर्क डन होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये हमारा है एक्सप्रेशन फॉर द वर्क। चाहो तो 1/4 की जगह 1/4 लिखा रहे तो ये चाहो तो वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 1/4 को या 9 into 10 की पावर 9, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें हमारा सेकंड पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज प्लस Q1 ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, विल दिस वर्क डन बी 0। किस जगह पे हम ये चार्ज रखे Q3, जो हमारा वर्क डन आए वो आए 0। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। हमें अब अगेन Q3 चार्ज ऐसे जगह पे रखना है कि ये हमारा Q1 चार्ज है प्लस Q1 माइनस Q2। मान लो हमने चार्ज Q3 रखा है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं दिस इज x। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा r माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है, टोटल डिस्टेंस r। तो हम मान लेते हैं Q1 से हमने x डिस्टेंस पे रखा है पॉइंट और इधर से आ गया r माइनस x पे। तो इस पॉइंट में मान लेते हैं हमारा जो वर्क डन है वो 0 है। ठीक है,
अब हम ये x निकालना है इन टर्म्स ऑफ जो गिवन वैल्यूज है उनके टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो अच्छा पोटेंशियल अब निकालना है, पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल विल बी अगेन 1.45 नॉट, इस चार्ज की वजह से हो गया q1 upon x, ठीक है। उसका पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा माइनस की वजह से, इट विल बी 1.45 नॉट चार्ज q2 माइनस मैंने पहले लिया हुआ और r माइनस x, ये हमारा पोटेंशियल। अच्छा वर्क क्या होगा, इस qv, यहाँ पे चार्ज कौन सा है q3, इसको लाने पे इस पोटेंशियल पे हमारा आ गया q3, ठीक है। और ये कॉमन लेते हैं 4.5 नॉट q1 upon x प्लस q2 upon r minus x, ठीक है। दिस विल बी द वर्क। अब हमें गिवन है कि वर्क डन ये 0 है, ठीक है, दिस वर्क डन इज 0, तो हम ये 0 है, ठीक है। ये टर्म जाके अगर 0 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा q1 upon x minus q2 upon r minus x इक्वल टू 0, ठीक है। इनको ऐसे इक्वेट करते हैं, कम्स q1 upon x minus q2 upon r minus x इक्वल टू 0, सॉरी इसको इधर ले आते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इनको इक्वेट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, r minus x इक्वल टू q1 इक्वल टू q2x, तो r q1 minus x q1 इक्वल टू q2x, और हमारा r1 r q इक्वल टू x कॉमन आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा q1 q2, और इससे हमारा x का आ जाएगा वैल्यू, x becomes r q upon q1। इस तरह से हमारा जहां पे हमारा वर्क 0 है वो पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट विल बी x, और वो x कितना है, इट इज दिस डिस्टेंस, ठीक है। और ये q1 है, दिस इज q1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फंक्शन, ठीक है, इनमें ये रिलेशन गिवन है, ठीक है। ग्राफ इज शोन, ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन है, तो हमें ये पोटेंशियल और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट x का ग्राफ होता है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट x का, डिस्टेंस x का हमें बनाना है ग्राफ, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे, हमें एक रिलेशन जो हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आपस में रिलेशन थी, हमने पढ़ी थी, इट इज माइनस d बाय dx, ठीक है। ये रिलेशन हमने पढ़ी थी। तो इस ग्राफ में v इधर है x, है ना, dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द y एक्स ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे dv dx क्या हो गया, इस ग्राफ की स्लोप होगी, मतलब e जो है इट इज माइनस, दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ, इट इज माइनस स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे हम स्लोप के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और इधर डिस्प्लेसमेंट, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है। अब यहां देखो, इस 0 से 1 में हमारा जो स्लोप है इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, मतलब स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है, और कांस्टेंट मींस e इज कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्वल टू माइनस स्लोप, तो e इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस स्लोप। स्लोप इज कांस्टेंट तो e की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है, माइनस, और ये पॉजिटिव स्लोप तो माइनस स्लोप, तो स्लोप इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। e की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस में होगी, और ये 1 है, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू होगी माइनस, लेकिन ये स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, दिस स्लोप इज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसकी, इट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, 0 से 1। अब 0 से 2, सॉरी 1 से 2, अब 1 से 2 में ये स्लोप देखो, स्लोप इज 0, स्लोप dv by dx इज 0, e जो होगी 0, यानी सीधा इसके बाद 1 से 2 में 0, तो इसको ये सीधा से ड्रॉप होगा, दिस विल बी e,
यहाँ से सीधे है ड्रॉप मार दिया, ठीक है, इट विल सडनली बिकम्स 0 अप टू 2। उसके बाद 2 से 3 तक 3 ले लेते हैं हम। अब हमारी जो स्लोप है कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, बस स्लोप नेगेटिव, ठीक है, बट ई है नेगेटिव ऑफ स्लोप, तो स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप विल बिकम पॉजिटिव। तो ई कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, और जितनी यहां थी, है ना, ये जितनी यहां पॉजिटिव थी उतनी यहां नेगेटिव है, तो उसको उल्टा हो जाएगा, जितनी ये यहां नेगेटिव थी उतनी वहां पे ये ई जो है पॉजिटिव है, यानी अगेन 1 से 3 तक this slope will be positive, it will be constant and it will be positive, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ गिवन है, बट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ठीक है। ए और सी के बीच में हमें बताना, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ गिवन है, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड BC जो है दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें गिवन है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा V, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V होता है इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां पे फोर्स से दिया गया फोर्स पर यूनिट चार्ज जो कि होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारी रिलेशन है डेल्टा V और E और डेल्टा x, ठीक है। अब अगर इसको बनाएं, अगर इसको ऐसे ज्वाइन करें, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा एंगल थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा E इनटू डेल्टा x cos थीटा। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 5 × 10⁵, डेल्टा x कहता है जितना हमारा डिस्टेंस हमने किया है AC इज गिवन 5, इट इज सेंटीमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बाकी हमारे ऐसे यूनिट्स हैं, तो उसको मीटर में लेना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर 5/100, ठीक है। और cos थीटा स्टैंड हो गया बेस अपॉन वेक्टर्स बेस, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज गिवन BC 3 एंड दिस इज 5, बेस हमारा हो गया 4, पाइथागोरस से निकाल लिया हमने, हमारा cos थीटा इज बिकम 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 20 2 0 into 10 to the power 3, ठीक है। दिस इज आवर टेंशन, comes in volts, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यह है a large insulated sphere of radius r charged with q unit of electricity is placed in contact with a small insulated uncharged sphere of radius r dash and is then separated. The charge on the smaller sphere will be now हमारे पास चार ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा ये है, एक चार्ज इंसुलेटेड स्फीयर है, दिस इज चार्ज, इसके ऊपर हमारा चार्ज क्यू है, इसका रेडियस हमारा r है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एक इंसुलेटेड चार्ज जो स्फीयर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे, उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज 1/4πε0 चार्ज अपॉन r। हमने पढ़ा था कि ऐसे स्फीयर में the sphere behaves as if the whole charge is considered at the center, तो उसका फॉर्मूला वैसे होता है, ठीक है। इट इज 1/4πε0 चार्ज अपॉन q बना, ठीक है। ये ऐसे चार्ज। अब हमने एक अनचार्ज स्फीयर को और रेडियस का है, उसके साथ हमने इसको टच किया, ठीक है, इसका रेडियस r है, ऑब्वियसली चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर कुछ चार्ज आएगा, और ये चार्ज कब तक जाएगा, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, ठीक है। ये तब तक चार्ज यहाँ पे जाएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है। और उसका चार्ज, तो हमने मान लिया कि इसका चार्ज q चला गया, अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो अब चार्ज आना बंद हो जाएगा। तो ये हमें चार्ज निकालना है, इसके चार्ज कितना आ गया, ठीक है। तो सिंपल, अब मान लो इस पे चार्ज आएगा q डैश, ठीक है।
इस पे चार्ज कितना रहेगा, इस पे चार्ज अब हो जाएगा q माइनस q डैश, किसने q डैश चार्ज इधर चला गया, अब इसके पास चार्ज इधर, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा, इस पर स्फीयर का, इस पर स्फीयर का पोटेंशियल हुआ 1.4 नॉट q माइनस q डैश अपॉन r, ठीक है। और इस वाले स्फीयर का, इस पे q डैश चार्ज है, इसका हुआ 1.4 नॉट q डैश अपॉन r डैश। अब जो है दोनों के पोटेंशियल सेम हो चुके हैं, तभी ये चार्ज बन जाना बंद हो गया, तो जो इसका पोटेंशियल है और इसका पोटेंशियल है सेम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पूरा क्या निकल जाएगा, q डैश निकल, ठीक है। तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको लिखते हैं q बाय r माइनस q डैश अपॉन r इक्वल टू q डैश अपॉन r डैश, ठीक है। हम इनको ले आते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे q अपॉन r becomes the q डैश बाय r डैश प्लस q डैश अपॉन, ठीक है। तो q अपॉन r, q डैश कॉमन लिया, 1 अपॉन r डैश प्लस 1 अपॉन r, q अपॉन r q डैश एलसीएम ले लिया, r प्लस r डैश अपॉन r डैश, ठीक है। यहाँ से r दोनों तरफ कैंसिल हो गया, हमारा q डैश जो है इसको ले आते हैं q इनटू r डैश अपॉन r प्लस r डैश, तो यहाँ आ जाएगा चार्ज इस पे q डैश, इसे चार्ज, और ये हमारी ऑप्शन है फोर्थ वाली, ठीक है, डी ऑप्शन, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू मेटल स्फीयर्स, देखिए रेडियस हमारे r1 r2 है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है r2, are very far apart but are connected by a thin wire. If their combined charge is q, then what is their common potential? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से काफी मिलता जुलता है, तो उनका हमें कंबाइंड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होता है, जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो वो चार्ज ज्यादा रुक जाता है, तो हमें वही फाइनल पोटेंशियल निकाला है दोनों का, और उनका कंबाइंड चार्ज हमें गिवन है, ठीक है। तो पिछली बार की तरह करना, मान लो टोटल चार्ज क्यों है, अब उस छोटे स्फीयर को बड़े को चार्ज दे दिया q डैश, ठीक है, या दूसरा वाला बड़ा है r2 वाला बड़ा है, तो इसको हमने चार्ज दे दिया q डैश, तो छोटे वाले स्फीयर r1 वाला है r2 वाला है, इसके बाद बचा q माइनस q डैश। चार्ज कब तक आएगा, जब तक तो दोनों पोटेंशियल हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन पोटेंशियल का इसका है 1.45 नॉट चार्ज अपॉन रेडियस, और उसका पोटेंशियल है 1.45 नॉट चार्ज अपॉन उसका रेडियस, तो ये दोनों पोटेंशियल है और दोनों पोटेंशियल जो है सेम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस रिलेशन से हम दोनों के पोटेंशियल ढूंढ लेते हैं, तो चार्ज ढूंढ लेते हैं पहले, ठीक है, कि कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, उसकी बात की तरह से हम करेंगे, तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे q माइनस q डैश अपॉन r1 इक्वल टू q डैश अपॉन r2, तो q अपॉन, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, q डैश अपॉन r2, ठीक है, इधर q डैश क्या हो कॉमन रहेगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल टू q अपॉन r1, therefore q डैश r1 plus r2 r1 r2, so q1 r1, r1 से r1 कैंसिल, q डैश हो जाएगा, इट इज q r2 अपॉन r1 प्लस r, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वो वैसे करना है वैसे, देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें उनका कंबाइंड पोटेंशियल, मतलब दोनों का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है वो निकालना है, और दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो चाहे इसमें डाल दो q डैश की वैल्यू, चाहे इसमें डाल दो वैल्यू, हम निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या था 1.45 नॉट, इसका चार्ज अपॉन r2, और q डैश की वैल्यू डाल देते हैं वहां से, ये आया 1.45 नॉट, चार्ज इज q r2 और r1 प्लस r2,
ठीक है, दिस इज चार्ज होल डिवाइडेड बाय R2 भी है, नीचे हमारा नीचे होल डिवाइडेड बाय R2, ठीक है। तो R2 से R2 कैंसिल, ये हमारा कांस्टेंट आ गया। इसको आंसर में k की टर्म्स में गिवन है, तो हम k की टर्म्स में लिखते हैं, दिस इज k q अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर, k टाइम्स q चार्ज अपॉन R1 प्लस दिस इज k, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया दिस A, ठीक है। A इज आवर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशन इन पोटेंशियल इज मैक्सिमम इफ वन गोज अलोंग, नंबर वन इज A ऑप्शन इज अलोंग द लाइन, B इज perpendicular to the line of force, C in any direction, and D है none of this, ठीक है। वेरिएशन इन पोटेंशियल, वेरिएशन इन पोटेंशियल मींस पोटेंशियल इन चेंज, ठीक है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल। एंड चेंज इन पोटेंशियल हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ लिया है, इट इज E इन डेल्टा x क्यूब हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पता है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, इट इज E डेल्टा x cos थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कब मैक्सिमम होगी डेल्टा की? जो हमारा cos थीटा इज मैक्सिमम, और cos थीटा कब मैक्सिमम होता है? तो थीटा 0 होता है। थीटा किसके अंदर? E और डेल्टा x के बीच में जो एंगल है, मींस आंसर इज कि अलोंग द लाइन, जो हमारी लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके अलोंग ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डेल्टा x, तो हमारा एंगल 0 होगा, ठीक है। तो तब हमारी डेल्टा v विल बी मैक्सिमम। तो इसका ऑप्शन है A इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड D whose पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन। ये हमारा A का पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये हमारा B का पोजीशन वेक्टर गिवन है। हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस A और B। जैसे हमारा ये पॉइंट A है, ये पॉइंट को B, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स होते हैं ओरिजिन से जो वेक्टर्स होते हैं, ये दिस इज R फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज R, और हमने निकाला VA - V पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा मतलब फाइनल पॉइंट ये है, A फाइनल माइनस इनिशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस, मींस हमारा फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है, मतलब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, दिस इज आवर डेल्टा, ठीक है। मतलब हम B से A पे गए, फर्स्ट फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो हमारे ये वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हमेशा फाइनल जो है पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो RA माइनस RB इस फॉर्म से निकलेगा, ये होगा I प्लस 2J माइनस 2I प्लस J, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I में से I वाला फैक्टर होगा तो माइनस I, दिस विल कम प्लस J, दिस विल कम माइनस 3, ठीक है। तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो क्या होगा? दैट विल बी E और हमारे डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, हमें पता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर पोटेंशियल चेंज। E है, दिस इज 2I प्लस 3J, डॉट प्रोडक्ट माइनस I प्लस J माइनस 3K माइनस I प्लस J माइनस 3K। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा हुआ है, इट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इनका प्रोडक्ट करेंगे, दिस विल बिकम दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा 2 into -1 -2, 3 into J, 3 into 1 1J प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 के है इनटू, तो 0 हो जाएगा 0, और डेल्टा भी आ गया -2 प्लस 3 1। हमारा आंसर आ गया इसका, दिस इज 1 वोल्ट।